वीरम् अनन्तवर्णादिदंसण सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली भणिदम् कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सु केवली शुद्ध केवली पर कथित को। श्री नियमसार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार परम प्रबंधधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में। हाँ पापा जी के मोबाइल पे लगा रहे हैं, आप उठा लो फोन है। सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, बैंकिंग फ्रॉड से बचें। प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परब्रह्म, परभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेदज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को स्थापित करना, उसे ही अपनी निज रूप से जानना और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना। उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियमसार जी ग्रंथ का 6वां अध्याय चल रहा है, जिसका नाम है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, जिसकी 100 नंबर की गाथा हमने आपने यहाँ पढ़ी और उसके बाद यहाँ पर उसी गाथा और टीका को पुष्ट करने के लिए यहाँ पर श्री पद्मनंदी आचार्यकृत पद्मनंदी पंचविंशता के एकत्र सप्तति नामक अधिकार में 39, 40 और 41वां श्लोक यहाँ आया है। उसका अपन जो है यहाँ स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। निकाल लीजिए आप यहाँ पर नियमसार जी प्रवचन चल रहा है पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम
माध्यम से यहाँ स्पष्टीकरण हो रहा है। श्लोक नंबर 39, 40 और 41, पेज नंबर 800 पे आया है, पढ़ता हूँ। वही एक मेरे लिए परम ज्ञान चारित्र, पावन दर्शन तब वही निर्मल परम पवित्र। सत्पुरुषों के लिए वह एकमात्र संयोग, मंगल उत्तम शरण और नमस्कार के योग। योगी जो अप्रमत्त हैं उन एक आचार, स्वाध्याय भी है वही आवश्यक व्यवहार। ये जो है पद्मनंदी पंचविस्तिकाय का 39, 40 और 41 श्लोक यहाँ पढ़ा गया है। यहाँ पर पद्मनंदी आचार्य देव इस श्लोक में कहते हैं वही एक वह चैतन्य ज्योति ही एक परम ज्ञान है, और वही एक पवित्र दर्शन है, वही एक चारित्र है, और वही एक निर्मल तप है। यानी अपना जो ज्ञाय प्रभु परमात्मा वही एक चैतन्य ज्योति है। कैसा है वह भगवान आत्मा? चैतन्य ज्योति है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, परम ज्ञान है, और वही एक पवित्र दर्शन है। अपने आत्मा का दर्शन ही वास्तव में पवित्र दर्शन है। अपने आत्मा का ज्ञान ही वास्तव में परम ज्ञान है। ऐसा पद्मनंदी आचार्य देव पद्मनंदी पंचविस्तिकाय में भी यही बात उन्होंने यहाँ पर भी बताई है कि वही एक परम ज्योति, परम चैतन्य ज्योति ही एक परम ज्ञान है। यानी अपनी आत्मा का ज्ञान ही वास्तव में परम ज्ञान है, समझेंगे आप। और वही एक पवित्र दर्शन है, अपने आत्मा का दर्शन ही वास्तव में वास्तविक दर्शन है। वही एक चारित्र है, अपने आत्मा में लीन है ना, वह वास्तविक वही आत्मा का चारित्र है। और वही एक निर्मल तप है, अपने आत्मा में जो पर्याय लीन होती है उसकी समस्त प्रकार की इच्छाओं का अभाव हो जाता है, और वही वास्तव में तप है, निर्मल तप है। फिर दूसरे श्लोक में कहा सत्पुरुषों को वही एक नमस्कार करने योग्य है। तो कहती हैं जो सत्पुरुष, सत्य मार्ग पर चलने वाले समस्त ज्ञानियों को वही वास्तव में उनके लिए नमस्कार करने योग्य है। वही एक मंगल है। क्या मंगल? यानी दुख का अभाव हो और सुख की प्राप्ति हो, उसे मंगल कहते हैं। वही एक उत्तम है। आप हम सबके लिए अगर कोई जगत में उत्तम पदार्थ है तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, वही एक शरण है। समझे? पर्याय का अगर कोई शरणभूत है तो अपना शुद्धात्मा है। शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणों धोए, मोय उदय जी के बता आन कल्पना हो। वास्तव में आत्मा का शरण तो है, उसका त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ही है, वही एक शरण है। फिर कहते हैं तीसरे नंबर के श्लोक में अप्रमत्त योगी वही एक आचार्य है। योगी है, अप्रमत्त योगी को है अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में रमण करना, वही उसका वास्तव में आचार है। वही एक आवश्यक क्रिया है। समझ नहीं आप? समझ नहीं आप? क्या आवश्यक कार्य, करने योग्य कार्य तो है जो है पर्याय का धर्म ही है कि अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास में रहे, वही उसकी वास्तविक क्रिया है, आवश्यक क्रिया है। वैर मुक्ता आत्मा की कोई आवश्यक नहीं है, षट आवश्यक नहीं, एक आवश्यक है। समझ में आप? जैसे अपने आता नहीं, इसी में ही है पद्मनंदी पंचविस्तिका में भी ये बात आई थी, श्रावकों की 6 आवश्यक। तो कहते नहीं,
इसी में ही कह दिया उन्होंने कि एक ही आवश्यक है, यही उसकी वास्तविक क्रिया है, आवश्यक क्रिया है। क्या क्रिया है? कि अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के पास में रहना हुआ है, उसके लिए आवश्यक है। वही एक स्वाध्याय, उसी का नाम स्वाध्याय है। क्या भाई साहब? स्वाध्याय अपने आत्मा का अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा भाई साहब बारंबार 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 बारंबार, समझ गए? इसको स्वाध्याय कहा गया है। ये तो व्यवहार का स्वाध्याय है, जो अपन जो करते हैं वो व्यवहारिक स्वाध्याय है। परमार्थ स्वाध्याय तो यही है कि पर्याय का द्रव्य के पास में रहना, क्या उसका चिंतन करना, विचार करना, तब तो रहेगी ना। अब आप अपने द्रव्य स्वभाव को नहीं पहचानोगे, है भाई साहब। तो ये 3 कलशों में ये बात पद्म नंदी आचार्य देना है, पद्म नंदी आचार्य देना, पद्म ये एकत्र सप्तति है ना, उसमें ये बात यहाँ है। एकत्र सप्तति में ये जो है पद्म नंदी आचार्य ने 39, 40 और 41 3 श्लोक यहाँ पर है, उसी बात को यहाँ सिद्ध करने के लिए, पुष्ट करने के लिए बात की गई है। 100 नंबर की गाथा में जो आचार्य कुलदेव ने और पद्म नंदी आचार्य देव ने, मुनिराज ने जो उसकी टीका की है, उस बात को यहाँ पर पुष्ट किया गया है। देखिए अब इसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ व्याख्या की है, उसका स्पष्टीकरण किया है, उनको भी अपन पढ़ते हैं। उन्हीं कलशों का ज्ञानानंद स्वरूपी चैतन्य ज्योति में अंतर्दृष्टि करने से ही सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुए बिना हमारे जन्म मरण का सिलसिला भाई साहब टूट नहीं सकता है, समझ लिया है। अपनी पर्याय में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना, और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो मतलब क्या? दूध का दूध और पानी का पानी, वो सब आपको स्पष्ट दिखने लग जाएगा। क्या होगा? जैसे सूरज का उदय होता है पापा, सूरज का उदय होता है तो सब चीजें आपको यथार्थ रूप से भाषित होने लग जाती हैं। और अंधकार में तो क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखता है। अनादिकाल से हमारी पर्याय में अंधकार ही अंधकार चल रहा है। ना तो हम आत्मा को जानते हैं, ना पर को जानते हैं। वास्तविक बात तो ये है मौसी, अनादिकाल से हमारी पर्याय में मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन अपना कब्जा किए हुए है। क्या कभी बोलते नहीं आप, कुछ सुध बुध नहीं रही है, मिथ्या मति छाए गई है। जब ज्ञान की पर्याय में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो दूध का दूध और पानी का पानी आपको समझ में आ जाता है। अभी तो जो है, जो हम जो समझ रहे हैं कि भाई साहब बस भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, भाई साहब अपना कल्याण हो जाएगा, 3 काल में नहीं होगा है, 3 काल में नहीं होगा। भगवान ने कभी नहीं कही है। भगवान ने तो ये कहा तुम अपनी आत्मा में जागृति लाइए। अत्यंत परमात्मा ने यह संदेश दिया है, पर हम उस बात को नहीं समझ पाते हैं भाई। अपनी आत्मा में चैतन्य जागृति हो। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर रागादिक तो कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। तो कहते हैं ज्ञानानंद स्वरूप चैतन्य ज्योति में अंतर्दृष्टि करने से ही क्या अपनी पर्याय को, मत्सुद ज्ञान की पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ ले जाना चाहिए। ये भगवान ने धर्म कहा है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं धर्म के नाम पर, आप सोचिएगा। ये कार्य हमारे पर्याय में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो आपको जो आपका आत्मिक आनंद मिलने वाला नहीं है। समझ लीजिए आप, भगवान ने यह कहा है। तो कहती है ज्ञानानंद स्वरूपी चैतन्य ज्योति में अंतर्दृष्टि करने से ही है। अभी तो वैर मुखता है, शरीर मेरा है,
स्त्री मेरी है, दुकान मेरा, 24 घंटा हमारे ज्ञान में क्या घुमा करता है बोलिए आप? बैर मुक्त है वो क्या? यानी कहते हैं तेरा तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति है। समझ में आया? उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो, उसमें अपनी वर्तमान पर्याय को लीन करो। ये जीवन में अगर जिस जीव ने यह कार्य कर लिया, समझ लिए वह आत्मा वर्तमान में तो आनंदित हो ही जाता है, और अल्प काल में उसकी पर्याय में केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय प्रकट हो जाती है? तो कहते हैं ज्ञानानंद स्वरूपी चैतन्य ज्योति में अंतर्दृष्टि करने से ही सम्यक ज्ञान होता है। समझे? अपने आत्मा का ज्ञान पर्याय में बरते, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। बहुत शास्त्र पढ़ लो, उसको सम्यक ज्ञान नहीं कहा गया है। जो वर्तमान ज्ञान की पर्याय कहाँ से आ रही है? ये तो भाई साहब छोटे छोटे बच्चे इतने त्रियंच गति के जीव भी काम कर लेते हैं। समझ में आया? हमारे लिए कठिन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बैर मुक्ता में बारी जो है, जो है उसको हम धर्म माने बैठे हुए हैं। क्या हमको लगता ही नहीं कि ये भी कोई चीज करने लायक है? समझ गए आप? इतना तो विवेक ज्ञान करो कि वर्तमान में ये ज्ञान का जो प्रभाव पर्याय में मत्सुद ज्ञान का आ रहा है, ये किसमें से आ रहा है? शरीर में से आता है कि रागादिक परिणामों में से आ रहा है? क्या वैसा इतना ज्ञान आज तक नहीं हुआ मौसी? अनंत काल निकल चुका इस आत्मा का, दुखी होते होते कभी भी इसकी पर्याय में ऐसी आश्चर्यजनक जैसी घटना नहीं घटी। ओ मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। जैसे सूरज अपने प्रकाश के भंडार से सुशोभित हुआ करता है, ऐसे ही अंदर में शरीर रागादिक से भिन्न चेतनेश्वर सूरज भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी पर्याय जब अपने आप को स्वीकार करती है, उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। समझ में आया? इतने आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने आपके सामने सभी तो पढ़ा। आचार्य कुंदकुल देव को भी पढ़ा। मेरे ज्ञान में आत्मा है, मेरे दर्शन में आत्मा है, मेरे चारित्र में आत्मा है, मेरे प्रत्याख्यान में आत्मा है, मेरे संवर में आत्मा है, मेरे योग में आत्मा है, और बोलो सब जगह आत्मा ही आत्मा में दिख रही है। साम्राज्य उसका ही समझ लिया? और यही बात यहाँ पद्म नंदी आचार्य देव ने भी यही बात कर रहे हैं। समझ लिया? हर ज्ञानी यही बात कहेगा कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति तो भाई साहब अंतर्मुखता से होती है, बहिर्मुखता से नहीं होती है। पर्याय का कार्य अंतर्मुख हो जाए बस, क्या सारे संकट दूर हो जाते हैं। वो कछुआ होता है ना, कछुआ पापा, कछुआ देखा है ना, पानी में रहने वाला कछुआ है। उसकी चोंच जो रहती है बाहर निकलती है, गर्दन उसकी जो है बाहर, तो सब जो है पक्षी वगैरह उसे उसकी गर्दन को चोटा मारते हैं। अब उसके पास में कला है कि वह अपनी गर्दन को अंदर कर ले, तो फिर जो है बाहरी पक्षी वाले कोई कष्ट नहीं दे सकते उसे। इसलिए उसकी बॉडी तो ऐसी होती है ना। ऐसे ही सभी संगी पंचेंद्रियों जीव के पास में यह कला है कि वे अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय को अंतर्मुख कर लें। काम हो गया उनका, समझिए आप। तो कहते हैं ज्ञानानंद स्वरूप चैतन्य ज्योति में अंतर्दृष्टि करने से ही सम्यक ज्ञान है, उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है भाई साहब। आप पूजा करते हो करो, कोई निषेध वाली बात नहीं, भूम का अनुसार सब होती है, ज्ञानियों को भी होती है क्या, लेकिन वह धर्म नहीं है। इतना तो ज्ञान करो कि अनंत परमात्मा ने धर्म किसे कहा है।
अपनी पर्याय को मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप बस समझ गए ना। इस पर डटे रहना, इससे बिल्कुल ना हिलना, इस बात को कभी नहीं भूलना। मैं तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, समझ आया। उसी को ज्ञानियों ने सम्यक ज्ञान कहा है। ज्ञानानंद स्वरूपी चैतन्य ज्योति में अंतर्दृष्टि करने से ही सम्यक ज्ञान है। अतः वही एक परम ज्ञान है, समझे आप। शास्त्र का कितना भी ज्ञान कर लीजिएगा, उपशम ज्ञान कितना भी बढ़ जाए, पर उस ज्ञान में अपना आत्मा नहीं है। वह ज्ञान आपका जो है भाई साहब सब मटिया मैट होने वाला है। देखो ना हमारी पर्याय में 11 पूर्व का ज्ञान हुआ, पर उसमें आत्मा का अनुभव नहीं था। कहाँ चला गया मौसी वो फिर? बोलिएगा। और ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला, वह कभी भी अभाव को प्राप्त नहीं होगा और निरंतर 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 वृद्धिगत होता रहता है। कलश टीकाकार जो है पांडे राजमल जी साहब ने जब नमा समय साराय स्वान भूतिया चकाश से चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर चिदे की व्याख्या की, तब उन्होंने कहा कि 6 द्रव्यों को जानने का नाम ज्ञान नहीं है। क्या संसारी जीवों को जानने का नाम ज्ञान नहीं है। वैसे आप पढ़िएगा, 6 द्रव्यों को जानने का नाम ज्ञान नहीं है, संसारी जीवों को जानने का नाम भी ज्ञान नहीं है। 6 द्रव्यों को जानने से जाननहारे को ज्ञान भी नहीं होता है और सुख भी नहीं होता है, और जाननहारे को जानने पर ज्ञान भी होता है और सुख की प्राप्ति भी होती है। जिस ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति ना हो वह ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाता भाई, वह तो संसार का ही कारण होता है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान न थी। ये तो पुस्तक आ गई ना मौसी आपके पास है? लाल से है क्या क्या बोले है क्या नहीं बोलो। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान न थी। लालचंद भाई के समय यह पुस्तक का जो है भाई साहब ये हुई थी ये पुस्तक कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान न थी। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। हम उसे ज्ञान माने बैठे हुए और अपने आप को समझते मैं पंडित हूं, मैं विद्वान हूं। अरे भाई आत्मा को जाने बिना कोई ना पंडित होता है ना विद्वान होता है, तो मुनि कहां से हो जाएगा। यहाँ तो आचार्य भगवंत हमें समझाते हैं कि ज्ञानानंद स्वरूपी चैतन्य ज्योति में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, देखिएगा अंदर देखिएगा, बाहर तुम्हारा कुछ भी नहीं है। शरीर रागादि पर्याय के पीछे अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप तीनों काल विद्यमान वस्तु है। उस ज्ञान उसका ज्ञान करना, उसी को ज्ञानी सम्यक ज्ञान कहते हैं। भाई साहब 6 बज गए, अब तो जागृति है, आज तो वैसे भी लेट हो गए हैं। हाँ कोई बात नहीं है। जो जो देखी बीत राग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कभू न होत काय होत अधीरा रे। ये तो आपको इतने बढ़िया बढ़िया मंत्र मिल गए हैं, तो पर्याय में दुख कैसे होगा तुम्हारे, बताइए आप। अरे जिनको इस बातों का ज्ञान श्रद्धा नहीं है वे जीव भी दुखी हुआ करते हैं। जिन्हें अनंत परमात्मा की ज्ञान की पर्याय में श्रद्धा नहीं है, समझ रहे आप। आपके पास तो इतने बढ़िया मंत्र हैं जो अपने आत्मा को आनंदित करने वाले। कौन है श्रीमान जी? कोई बात नहीं, अभी जरा उसको कर देती हूँ व्यवस्था, मैं पहचान नहीं पाता हूँ। मैं नाम पूछ रहा हूँ, थोड़ा बता दीजिए उपस्थिति, नहीं तो लेफ्ट हो जाएंगे आप। संतोष बाकलीवाल जी इंदौर, संतोष बाकलीवाल इंदौर,
नहीं बोलोगे तो लेफ्ट कर दूंगा। ये सोने वालों की गाड़ी नहीं है। अब चक्कर ये आप बोल भी नहीं सकते हमें कि कौन है। कोई बात नहीं, चलिए दीजिए। हैं पप्पू भैया? नहीं, क्या होता है मौसी, जो और भी लोग रहते हैं ना तो वो देता है। हाँ चलिए, उनको कर दिया है, उनको ले लेना। और ये है अरे पापा तो आपके साथ में है। पापा जाके रहते हैं। पप्पू भैया एक मिनट। ज्योति मामी को बोलो, ज्योति मामी के यहाँ से तो नहीं आ रही। नहीं, अब ये बात पता नहीं। ये जो है देखो ये कौन कौन है इसमें, देख लीजिए। पप्पू भैया है। अब तो हेलो लो, ज्योति मामी को लगाओ। हाँ चलिए। ये किसकी आवाज है? वह सब कर गए क्या? उसको पप्पू है। अब तो पप्पू भाई साहब ही है। पप्पू भाई आपके पास में तो कोई नहीं सो रहा है। पप्पू भाई दिखा दो। पप्पू भाई आपके बाजू में कोई सो रहा है क्या? नहीं, कोई सो रहा। बस केवल आप ही रह गए अब तो, है नहीं? इस फोन पे लो, बाकी के लगा दीजिए। अब नहीं आ रही ना। हाँ लगा दीजिए। चलिए कोई बात नहीं है। देखो भाई साहब, अपन सब संसारी जीव हैं मौसी। सही बात है। ऐसा नहीं कि आपके सब अंतराय कर्म खत्म हो गए हैं। सही बात है, उदय तो कर्म के करूँ मैंने। समझ नहीं आप? तो जो अपना भी तो काम करेंगे ना मौसी। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसको जो है ज्ञान है वो क्यों दुखी होगा ये बताओ। सही बात है। उसे अपनी बीमारी का भी पता है, उसे अपनी दुर्योगता का भी ज्ञान चल रहा है, तो उसकी पर्याय में दुख की पर्याय क्यों होगी? सही बात है। जिन्हें इन बातों की खबर नहीं है वे बेचारे दुखी होते हैं, ये समझते ही नहीं है। इसी को अनंत परमात्मा ने धर्म कहा है। देखिएगा यहाँ कहते हैं, ज्ञानानंद स्वरूपी चैतन्य ज्योति में अंतर्दृष्टि करने से ही सम्यक ज्ञान है। अतः वही एक परम ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान तो यही है कि जाननहार को जानने पर ज्ञान भी होता है और आनंद भी होता है। ऐसा पांडे राजमल जी साहब ने भी है उस ग्रंथ में ये बात की है। जाननहारे को जानने पर ज्ञान भी हो और साथ में अतीन्द्रिय आनंद भी होता है मुझे है। जिस ज्ञान में आनंद की प्राप्ति नहीं है वह वास्तव में वो ज्ञान आत्मा का है ही नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह तो परलक्षी ज्ञान है मौसी। समझ गए आप? जिस ज्ञान में आनंद की प्राप्ति हो उस ज्ञान को आनंद, उसको ज्ञान को वास्तव में ज्ञान कहते हैं। वही परम ज्ञान है। क्या अच्छा, अब डॉक्टर सो? अरे बहुत बढ़िया। बहुत जोरदार से लग रही है कि 50-60 आदमी भिंड से ले आए हैं। हाँ और राग की क्रिया जड़ है। राग की क्रिया जड़ है। कलश है ना, उपयोग जाके बाद छिद्र रूपता है, जड़ रूपता है ना। संबल, हाँ संबल अधिकार में से लिया। तो वही गलत चला रहा है। राग की क्रिया जड़ रूपता है और छिद्र रूपता पूर्ण आत्मा है। अब केवल जमी नहीं वैसे। अब वो क्या जमेगी? इसीलिए नहीं जम रही है क्या? बिल के गुरु तो चले गए हैं। क्या क्या समझ गए? जिनवाणी माता को गुरु बना लो तो भी जम जाएगी। उनकी बात हमें कहा जा सकती है। और राग जड़ है तो अब आकुलता राग में होती है, संकल्प विकल्प राग में होते हैं। जड़ में संकल्प विकल्प कहाँ होते हैं? जड़ में आकुल कहाँ होती है? भाई वो क्या है, वो थोड़ा जो है उनको थोड़ा व्यवस्थित तरीके से क्या है समय थोड़ा समझना चाहिए, है नहीं? सूक्ष्म भूल है, छोटी सी। अरे भाई क्या है, संसार के लिए तो एक छोटी भूल ही बहुत है। बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। क्या वही क्या है, आपको जो है आपके
हैं बढ़िया कैसा में कमरे में लेटे हुए हो और मच्छर एक ही मच्छर है, रात को नींद नहीं आएगी आपको। सही बात है। क्या संसार के लिए एक विकल्प ही काफी है मौसी। सही बात है, सही बात या तो कह तुम देखिए आप जो कैसा में आचार्य भगवंतों से जुड़ के चलेगा, हर बात को जो है वो बात किस अपेक्षा से कही गई है वो भी समझने की बात है। हाँ है, प्रभु, समझने की बात है। सही बात हाँ है। हाँ हाँ यार उसमें कोई आ रहा है ना हाँ, सही बात। ठीक है। पप्पू भैया, आज थोड़ा ऐसे ले लीजिए यार, है नहीं। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन भाई साहब है, फोन तो उठा लेते हैं और जो है अब ये पूरे कर गए, जो पप्पू भैया को लगा छोड़ दो और बाकी क्या कहूँ, समझ गए आप। देखिए देखो क्या है मौसी, जो है राग को जड़ कहा गया, सही बात है इसमें कई, हाँ क्योंकि जड़ के आश्रय से होता है, यह भी बात आई है ना। तो उसकी अपेक्षा बराबर है, समझना चाहिए। ऐसा जड़ नहीं है जैसे शरीर जड़ है, क्या हाँ वो जानने देखने वाला नहीं है जैसे ज्ञान जानने देखने वाला है। क्या इस अपेक्षा से उसे जड़ कहोगे तो शास्त्रों में भी ये बात कही गई है, समझ आप सब बातें ऐसा है। ठीक है अब राग आत्मा की पर्याय में होता है, ये बात उन्हें स्वीकार है कि नहीं प्रश्न ये बात स्वीकार नहीं है, खाली क्रियाकार होता है, इसी बात स्वीकार है। तो बस ये जो है आप सब जगह देखिए आचार्य भगवंतों ने ये बात कही है, राग आत्मा की पर्याय में होता है पर राग में जानने देखने की शक्ति नहीं है, इस अपेक्षा से वह जड़ है। क्या चलो मौसी, बात ये चल रही है कि यहाँ पर कि ज्ञान उसे कहा गया है जिस ज्ञान में आनंद अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो, समझ लिया। वह ज्ञान ही वास्तव में परम ज्ञान है। जिस ज्ञान में दुख की प्राप्ति हो वह ज्ञान वास्तव में ज्ञान नहीं है। क्या ऐसा पांडे राजवल्ली साहब ने भी उस पहले नंबर कलश का स्पष्टीकरण करते हुए कलश टीका में भी यह बात उन्होंने यहाँ बताई है। चलिए तो कहते हैं यहाँ वही कहते हैं ज्ञानानंद स्वरूपी चैतन्य ज्योति में अंतर्दृष्टि करने से ही सम्यक ज्ञान है। मैंने आप जो पर्याय अंतर्मुख हुई वह पर्यायी वास्तविक सच्चा ज्ञान है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। और जो पर्याय ने त्रिकालीन ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव किया तो उस पर्याय में भी जो द्रव्य के अंदर शक्तियां थी वे पर्याय में व्यक्त हो जाती हैं, उसको परम ज्ञान कहते हैं। वही एक परम ज्ञान है। शास्त्र तथा पुण्य के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं है। बस क्या भाई साहब क्या कह दिया, शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं है, और पुण्य के आश्रय से, पुण्य यानी शुभ भाव के आश्रय से सम्यक ज्ञान नहीं होता है। क्या समझ रहे हैं आप? क्या शास्त्र या पुण्य के आश्रय से सम्यक ज्ञान नहीं होता, यानी शास्त्र के आश्रय से सम्यक ज्ञान नहीं होता है मौसी। शास्त्र के जो आचार्य भगवंतों ने तो खुद ही ग्रंथों में लिखा है, गाथाओं में लिखा है, शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। जानता है शास्त्र क्या? तो इसीलिए कहते शास्त्र के आश्रय से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो पुण्य भाव से धर्म नहीं होता है, वो तो पराश्रित भाव है, समझ रहे आप, उससे भी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो कहते हैं शास्त्र या पुण्य के आश्रय से सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान का अवलंबन तो अंतर में विद्यमान, क्या सम्यक ज्ञान का अवलंबन तो अंतर में विद्यमान ध्रुव चैतन्य तत्व ही है। क्या पर्याय जब द्रव्य का आश्रय लेती है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप का आश्रय लेती है, तब उस पर्याय में सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होती है।
सम्यक ज्ञान का अवलंबन यानी वर्तमान ज्ञान की पर्याय का अवलंबन आश्रय एक अंतर में विद्यमान ध्रुव चैतन्य तत्व ही है। या ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति है या जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल अंतर भेद कछु नाही है भेद गिनई संसार। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति जब पर्याय अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप चैतन्य का आश्रय लेती है तब उस पर्याय में भाई साहब उस पर्याय को सम्यक ज्ञान क्या है? अपने आप का जान पना वही ज्ञान है, वही सम्यक ज्ञान है, वही कला है। ये कला उत्पन्न करिए आप क्या कैसे अपने आत्मा का अवलंबन हो आश्रय हो वह चीज आप जिनवाणी माता से सीखिए। आप कहते हैं सम्यक ज्ञान का अवलंबन तो अंतर में विद्यमान ध्रुव चैतन्य तत्व ही है, इसीलिए वह चैतन्य ज्योति एक परम ज्ञान है। वही एक पवित्र दर्शन है। क्या है? वही एक परम ज्ञान है। चैतन्य ज्योति ही एक परम ज्ञान है। चलिए जिन्होंने अब क्या होल्डिंग कर दिया मैं क्या कहूँ, यहाँ आवाज आती है ना। चलिए क्या सभी को डिस्टर्ब होता है, थोड़ा विवेक करने की बात है। वही चैतन्य ज्योति एक परम ज्ञान है। अच्छा कट गए थे फोन, एक बार और लगा दो पप्पू भैया। चलिए कट गया था फोन पप्पू भैया है ना। हाँ देखो भाई घर की क्लास तो ऐसी ही चलेगी है ना। अब ये जो है किसने कैसा को होल्ड कर दिया है मुझे पापा 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 गुड्डी गुड्डी पारसमणि जय जन जय जन। अच्छा वो आपकी भाभी के जरा फोन जो है होल्ड पे कर दिया उन्होंने। अरे पापा को भी लगा लो। चलिए कोई बात नहीं है, घर की क्लास तो ऐसी ही चलेगी भाई साहब है। चलिए यहाँ बात करते हैं वह चैतन्य ज्योति ही एक परम ज्ञान है। परम ज्ञान किसे कहा गया है कि अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय जो अंदर में शरीर रागादिक पर्याय से विभिन्न जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है उसका आश्रय लेती है, तो उस ज्ञान को ही वास्तव में परम ज्ञान कहा गया है। उसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा गया है। वह चैतन्य ज्योति एक परम ज्ञान है, वही एक पवित्र दर्शन है। क्या अपने आत्मा का भाई साहब दर्शन करना, भगवान के दर्शन करने के लिए हम कहाँ कहाँ घूमा करते हैं, हमें आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए और होंगे भी नहीं आपको, क्योंकि अपने भगवान आत्मा के दर्शन किए बिना किसी को भी भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। अपने भगवान के यहाँ दर्शन होते हैं भाई साहब, समझ लेना चाहिए आपको अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होंगे, वहां पर अनंत अनंत परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे हैं। तो कहते हैं वही पवित्र दर्शन है, अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का दर्शन करना, उसको पवित्र दर्शन कहा गया है। वही एक पवित्र दर्शन है, अंतर में चैतन्य की प्रतीति होना ही सम्यक दर्शन है कि मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं रागादिक परिणाम वाला नहीं हूँ, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। तो कहते हैं चैतन्य की प्रतीति होना ही, कैसी प्रतीति होना कि मैं शरीर वाला नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य ज्योति हूँ। क्या इसी ऐसी प्रतीति होना। अभी हमें प्रतीति क्या चल रही है, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मैं रागी द्वेषी हूँ,
क्या वह तो मिथ्या प्रतीति है, क्योंकि आप ऐसे हो ही नहीं। समझ में आए? आप तो चैतन्य ज्योति हो, अखंड ज्ञान ज्योति हो। ऐसी प्रतीति को ही ज्ञानी सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ गए ना आप? अपने आप को शरीर से ना देखें, अपने आप को चैतन्य ज्योति रूप से देखें, अखंड ज्ञान ज्योति रूप से देखें, जिसका ना कभी वह उत्पन्न होती है और न कभी नाश को प्राप्त होता है। ऐसा मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ। ऐसी प्रतीति का नाम ही सम्यक दर्शन है। और ऐसा ही अपने आप को जानना, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, उसी को ज्ञानियों ने सम्यक ज्ञान कहा है। ठीक है, देखिए आज थोड़ा लेट हुए हैं, थोड़ा बीच में डिस्टर्ब भी है, तो अपन जितना चलेगा उतना पढ़ लेंगे। अंतर में चैतन्य की प्रतीति होना ही सम्यक दर्शन है। इसके अलावा बाह्य पदार्थों के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं है। समझ गए आप? भगवान के दर्शन करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। अरिहंत भगवान के दर्शन करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। प्रतिमा के दर्शन करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, अकृत्रिम जिनबिंब हूँ। ऐसी प्रतीति का नाम ही वास्तव में ज्ञानियों ने सम्यक दर्शन कहा है। बाहरी पर पदार्थों की दर्शन करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। इसके अलावा बाह्य पदार्थों के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं है। परम चैतन्य तत्व ही सम्यक दर्शन है और इसमें लीनता ही चारित्र है। जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है उसमें पर्याय की जो रमणता हो रही है उसी को ज्ञानियों ने चारित्र कहा है। समझ गए ना? आप रूप को रहे तेरे सम्यक चारित सोई। क्या आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई, वही वास्तविक आत्मा का चारित्र है। समझ में? हाँ, चारित्र में तो आनंद ही आनंद होता है ना। क्या जब पर्याय अपने गाय परमात्मा में केली करने लग जाती है उसी को ज्ञानियों ने चारित्र कहा है। अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में जो पर्याय केली कर रही है, केली करे शिव मार्ग में जग माई जिनेश्वर के लघुनंदन। क्या भाई साहब? इसका नाम चारित्र भैया। भारी शरीर की क्रिया को चारित्र नहीं कहा है। अरे स्वभाव को भी चारित्र नहीं कहती है, क्योंकि वह परलक्षी परिणाम है। समझ गए? 28 मूल गुण पालने के परिणाम को भी चारित्र नहीं कहते, तो शरीर की क्रिया को कौन चारित्र कहे? अपनी आत्मा में लीन रहना, केली करना, आनंदित रहना, अपने आत्मा को है सुमर सुमर अब हसत है अब नहीं भूलेंगे, उसी का नाम चारित्र है। मुझे निरंतर अपनी पर्याय अपने गाय परमात्मा के साथ केली करे, विलास करे। भाई साहब, उसी को ज्ञानियों ने चारित्र कहा है। कहते हैं इसके अलावा बाह्य पदार्थों के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं है। परम चैतन्य तत्व ही सम्यक दर्शन है और उसमें लीनता ही चारित्र है। अर्थात अवेद पने वही एक चारित्र है। राग आदि भाव चारित्र नहीं है। स्वभाव जो है भाई साहब है वह पुण्य का परिणाम है, वह वास्तव में आत्मा का भी चारित्र नहीं है। चारित्र भाव रागादि भाव चारित्र नहीं है तथा वह चैतन्य ज्योति एक निर्मल तप है। क्या वास्तविक तप? सोने को जैसे जितना जितना आप तपाते हो ना, तो सोने की पर्याय में क्या होता है पप्पू भैया? जितना जितना सोने को तपाते हो उतनी उतनी उसकी सोने की पर्याय में चमक आती है ना। ऐसे ही जब अंतर्मुखी होकर अपनी पर्याय अपनी गायक पर परमात्मा के साथ केली करती है तो रागादिक पंडियों की जो अशुद्धियां होती हैं वे दूर भाग जाती हैं और उसकी पर्याय में आत्मा की पर्याय में चमक आ जाती है। ऐसा है ऐसा अंतर्मुखी होकर ही भाई साहब सब धर्म की प्राप्ति होती है। जितना जितना आत्मा अपनी पर्याय को अंतर्मुखी होकर
अपने आत्मा के साथ केली करेगा उतनी उतनी पर्याय में होने वाली अशुद्धता रागादिक भावों की दूर होती चली जाती है और आत्मा अंतर ही अंदर है भाई साहब उसकी पर्याय में चमक दमक आती रहती है? उसको चारित्र कहते हैं, उसका नाम चारित्र है, उसका नाम तप है। रागादिक भावों का अभाव होना है, अंदर में वीतराग विज्ञान जो अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा है भाई साहब, उसकी पर्याय में जो प्रकटता हो रही है, वृद्धि हो रही है, उसी को ज्ञानियों ने तप कहा है। कहते हैं अवेद पने में वही एक चारित्र है, रागादि भाव चारित्र नहीं है, तथा वह चैतन्य ज्योति एक निर्मल तप है। ज्ञानानंद में लीनता होने पर इच्छा का अभाव हो जाता है। क्या ऐसी इच्छाओं का अभाव होता है? भोगों की तरफ भगना वो कोई इच्छाओं का अभाव नहीं है। वो रजनीश हुए ना, रजनीश जो अपने आप को भगवान भी कहलाने लगी, जब से उन्होंने भगवान अपने आप को कहा है तब से लोग जो जागृत हो गए। भागना पड़ा वहां से विदेश से, पप्पू भैया आचार्य तक तो लोगों ने झेल ली थी, है भगवान कहने लग गए तो जो है वहां से छुट्टी प्राप्त हुई। वो कहता था क्या खूब भोग भोगो, फिर बाद में संन्यास होगा। क्या ऐसा नहीं है? भाई साहब आप ये सोचिए, आप एक भोग भोगने पर आपको कितनी तकलीफ होती है बताइए आप, हैं बारंबार 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 बारंबार। अरे भाई साहब समझिए, इच्छाओं का अगर नाश करना है तो इच्छा रहित भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान है, उसका आश्रय लेने से पर्याय में इच्छाओं का अभाव होता है। तो इच्छाओं का है तकलीफ कौन देती है आपको? बोलो, इच्छा देती है ना, तो इच्छा का अभाव जो भगवान आत्मा जो वीतराग परम वीतराग स्वरूप है उसका आश्रय लेने पर इच्छाएं समाप्त होने लग जाती हैं। कौन तकलीफ देता है आपको? 24 घंटा इच्छा, विविध प्रकार की इच्छाएं, पाप की पुण्य की, है भाई साहब तुम समझ नहीं पाते हो। उनकी तरफ भागने से, पर पदार्थों की तरफ भागने से इच्छाओं का संबंध नहीं होता है। जब पर्याय अपने गए प्रभु परमात्मा की तरफ दौड़ लगाने लगती है तो इच्छाओं का अभाव हो जाता है और अंदर जो शक्तियां थी वो पर्याय में व्यक्त हो जाती हैं। कहते हैं रागादि भाव चारित्र नहीं है, तथा वह चैतन्य ज्योति एक निर्मल तप है। ज्ञानानंद में लीनता होने पर इच्छा का अभाव हो जाता है। चाय गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए वे शान के साथ। जिन्हें अपना भगवान आत्मा ज्ञान में आ गया है, दर्शन में आ गया है, चारित्र में मगन हो रहे हैं, उन्हें अब किसी प्रकार की कोई चाहे इच्छा रहती नहीं है। ऐसा है वो समय दृष्टि की। कहते हैं इच्छा का अभाव हो जाता है, वही तब है, वह तब आत्मा के आधार से। किसके आधार से? है पर्याय में आपकी जो चमक दमक आएगी है भाई साहब द्रव्य के आश्रय से आएगी, क्योंकि वह जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप विद्वान वस्तु है। समझे ना? वह तब आत्मा के आधार से है। रोटी खा सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, ऐसी मानता मिथ्या दृष्टि की है। क्योंकि परद्रव्य को आत्मा ना तो स्पर्श ही नहीं कर सकता। वैसे अब खाने की बात तो कहाँ से आ गई पप्पू भैया? 24 घंटा मैंने ये खाया और मुझे ये खाना है, ये तो तेरी गैर मुक्ता है। ध्यान करो कि मैं चैतन्य वस्तु हूँ, अरूपी हूँ, मैं परद्रव्य को स्पर्श नहीं कर सकता हूँ, तो खाने की बात कहाँ से आ गई? ज्ञानी कहते हैं रोटी खा सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, ऐसी मान्यता तो मिथ्या दृष्टि की है। अब मैं रोटी नहीं खाता हूँ, है भाई साहब? समझ गए? पहले खाता था, अब नहीं खाता हूँ, तो अपने आप को क्या माना? परद्रव्य का भोगी ही माना ना। समझे? पहले मैं खाता था, अब नहीं खाता हूँ। अरे तूने कभी स्पर्श ही नहीं किया है, उनका खाने पीने की बात है तो बात की करना। कहते हैं रोटी खा सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, ऐसी मानता मिथ्या दृष्टि की है। आत्मा तो ऊपर का ग्रहण त्याग ही नहीं है। चैतन्य वस्तु में एक शक्ति है,
त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, और केवल चैतन्य द्रव्य में नहीं है, 6 द्रव्यों के अंदर है पप्पू भैया। क्या एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श नहीं कर सकता है। दोनों द्रव्यों के बीच में एक अत्यंत अभाव है, वज्र की दीवार है मौसी। और हमारी मान्यता में यह पड़ा हुआ है कि भाई साहब मैंने परद्रव्य को पहले मैं खाता था, पहले भोजन करता था, भोजन हमने करना छोड़ दिया। पहले ये तो बोल कि तूने परद्रव्य का स्पर्श भी किया है कि नहीं किया है? तो कहते हैं आत्मा में तो पर का ग्रहण त्याग ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में यह शक्ति विद्वान है। वह तो चैतन्य में ज्ञाता दृष्टा है, उसी के आश्रय से ज्ञान दर्शन चारित और तप है। हार छूटना तो तप है ही नहीं। अरे हार छोड़ने का शुभ विकल्प भी वास्तव में तप नहीं है। क्या कहा? हार छोड़ने का शुभ विकल्प, समझ नहीं आप? वह शुभ विकल्प, वह शुभ विकल्प है, शुभ भाव है, पर वह वास्तव में आत्मा का चारित्र नहीं है, वह तप नहीं है। आत्मा का तप क्या है? पर्याय का अंतर्मुखी होकर आनंद लूटना, वही वास्तव में आत्मा का तप है। शरीर को सुखाने का नाम तप नहीं। क्या समझ गए? अब मैं कुछ नहीं खाता हूँ भाई साहब, वह स्वभाव तो हो सकता है, पर वो आत्मा का तप नहीं होगा। हार छोड़ने का शुभ विकल्प भी वास्तव में तप नहीं। लो थोड़ी अंतिम चर्चा रहेगी, लगा लो दो को। शुभ विकल्प भी वास्तव में तप नहीं। ज्ञानानंद चिदानंद तत्व में हूँ, बस क्या है? बस इस पर डटे रहिए। है ज्ञानानंद चिदानंद, ज्ञानानंद चिदानंद तत्व में हूँ, ऐसा भान होकर उसमें लीनता होने पर सहज ही इच्छा छूट जाती है। क्या है? आत्मभोगी बनो। अरे जो अमृत का पान पीने करने वाला जीव क्या विष का प्याला पिएगा क्या? है समझ में है? ऐसा शाश्वत सुख भगवान आत्मा अमृत का कुंड, जो पर्याय इसका सेवन करती है उसको भाई साहब इच्छा रूपी भोग भाई साहब विष जैसे लगते हैं। समझ नहीं आप? उसको क्यों इच्छा होगी? अब अमृत का भोग करने वाला पर्याय अमृत का भोग करने लग गई है। समझ नहीं आप? कहते हैं देखिएगा, हार छोड़ने का शुभ विकल्प भी वास्तव में तप नहीं है। ज्ञानानंद चिदानंद तत्व में हूँ, ऐसा भान होकर, ऐसा भान होना, क्या भान होकर उसमें लीनता होकर सहज ही इच्छा छूट जाए, उसका नाम तप है। मैं चिदानंद भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानेश्वर हूँ, अमृत का कुंड हूँ। ऐसा जब पर्याय को ज्ञान हुआ भाई साहब, अब पर्याय जो है भाई साहब बाहर के आनंद जो मानती थी अज्ञान दशा में, वो सारे उसके छूट जाते हैं। हाँ, जिसको अपने पर्याय में अपनी आत्मा का आनंद आ गया भाई साहब, अब क्यों बैरमुखी होकर का ऐसा विष का प्याला पिएगा? ज्ञानानंद चिदानंद तत्व में हूँ, ऐसा भान होकर उसमें लीनता होने पर सहज ही इच्छा छूट जाए, उसका नाम तप है। शास्त्र पठन ज्ञान देव शास्त्र गुरु की मानता श्रद्धा व्रत पालन चारित्र और भोजन ना करना तब ऐसा अज्ञानी मानते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। आत्मा के आश्रय से होने वाला परम शुद्ध आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है, उसकी श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है, उसके आनंद में लीनता ही चारित्र है, और लीनता होने पर इच्छा का अभाव होना ही तप है। अब यहाँ पर एक भाई का प्रश्न है, समय अपना कुछ थोड़ा ज्यादा भी हुआ है, ऐसा क्योंकि लेट चालू किया था। कल ये प्रश्न जो एक भाई करेंगे उसका पूज्य गुरुदेव से भी उसका समाधान भी करेंगे। कल अपन चर्चा आगे को बढ़ाएंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को बंदना सतवार है, बंदना सतवार है। 9 बार नमो का मंत्र।
बोलो द्वादशांग जनवाणी माता